रानो चिड़िया के घोंसले में 7 अंडे थे और काले कौवों की नजर रानो चिड़िया के अंडों पर ही रहती थी। रानो चिड़िया अपने अंडों को प्यार से देख रही थी और दोनों कौवे खिड़की में बैठे रानो चिड़िया को देख रहे थे। कालू, तुम कब इन अंडों का जायका मेरी चोंच को खिलाओगे? मुझे तो लगता है इस मोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आएंगे और मुझे इसके अंडे पीना नसीब नहीं होगा। मेरी सुंदर पत्नी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जुगाड़ लगाता हूँ कोई इसके अंडे तुम्हें पिलाने का। मैं तुम्हें इस मोटी चिड़िया के अंडे पिलाकर ही रहूंगा। गोरी कोई से ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ता है और काले नाग के पास जाता है। नाग जी, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? आप मुझे खा तो नहीं लोगे ना? नहीं नहीं, मैंने कल ही बहुत बड़ा शिकार किया था। मेरा पेट अब अगले कुछ दिनों तक खाली नहीं होगा, भरा रहेगा। मैंने अपनी पूंछ में अपना भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं खाओगे। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? नाग जी, अगर आप मेरा वो काम कर दो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। रानो के घोंसले में 7 अंडे हैं और मेरी पत्नी इसके अंडे पीना चाहती है। एक पक्षी दूसरे पक्षी के अंडे पिएगा? बस, मेरी पत्नी को इस मोटी चिड़िया के अंडे पीने हैं। आपको तो पता ही है, गोरी को अंडे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बदले में मुझे मीठे मीठे फल चाहिए। मुझे मीठे फल खोजने के लिए बहुत दूर तक रेंगना पड़ता है। अगर तुम मुझे लाकर दोगे तो मैं भी तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर अगली सुबह कालू कौवा टोकरी भरकर नाग को मीठे फल लाकर देता है और नाग कालू कौवे का काम करने निकल जाता है। वो रानो चिड़िया के घर की तरफ जा रहा था। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे घर को आग लग गई, मेरा पैर जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, इस आग को बुझाओ। नाग वहीं रुक जाता है। वो देखता है कि सामने जिस पेड़ पर तोते का घर है उस पेड़ को आग लगी हुई है। लगता है मुझे यहाँ पर कुछ समय रुकना होगा। आगे तो रास्ते में आग लगी है, ऐसा न हो कि मेरी पूंछ को भी आग लग जाए। फिर नाग देखता है कि आगे थोड़ा सा रास्ता है तो वो सोचता है, मैं तो इस रास्ते से आसानी से निकल जाऊंगा। बस जल्दी से जाकर कौवे को उसके अंडे ला देता हूँ। जैसे ही नाग उस रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है वो आग के एक दायरे में फंस जाता है और नाग रोने लगता है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मैं इस आग में फंस गया हूँ, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं है, मुझे बचाओ। सामने से रानो चिड़िया आ रही थी। वो काले नाग को आग में फंसा हुआ देखती है तो काले नाग के पास आती है। आप तो बुरी तरह आग में फंस गए हैं। चिड़िया, मेरी मदद करो। अगर मैंने आपकी मदद की तो ऐसा न हो कि कहीं आप मुझे ही खा लें। नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, बस मेरी मदद करो। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है और नाग को अपने पंजों में मजबूती से उठाकर जल्दी से आग के उस दायरे से उड़ती है और बाहर निकालकर नाग को पेड़ के साए में रख देती है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो इस चिड़िया का नुकसान करने चला था, उल्टा इसी ने मेरी मदद की। नहीं नहीं, मैं इसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिड़िया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। नाग ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू, तुमने मुझे कल कहा था आज तुम मुझे अंडे ला दोगे। कहाँ है अंडे? गोरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने काले नाग से बात कर ली है, वो हमें हमारे अंडे ला देगा। अगली सुबह कालू कौवा काले नाग के पास जाता है। लाओ लाओ, जल्दी दे दो अंडे, मेरी पत्नी अंडों का इंतजार कर रही है। माफ करना कालू, मैं तुम्हें चिड़िया के अंडे लाकर नहीं दे सकता। वह तो बहुत अच्छी चिड़िया है, उसने मेरी मदद की और जो मेरी मदद करता है फिर मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा कहकर वो काला नाग वहाँ से चला जाता है। कालू बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चील के पास जाता है। बहुत भूख लगी थी, मेरा शिकार आ गया। जल्दी आजा कालू, आज तुम्हें ही खा लूंगी। नहीं नहीं चील, प्लीज मुझे मत खाओ, बल्कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है। रानो चिड़िया के घर में उसके 7 अंडे हैं, 4 तुम ले लेना और 3 मुझे दे देना। कालू, लेकिन तुम अंडों का क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं करना, मेरी पत्नी गोरी है ना, उसे अंडे बहुत पसंद है, इसलिए उसने अंडे पीने हैं। प्लीज चील, मेरा ये काम कर दो, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 अंडे दे दूंगी। ऐसा कहकर चील गुफा से निकलती है
और रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया के घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसकी खिड़की भी बंद थी। लगता है यह रानो अपने घर को ताला लगाकर कहीं बाहर गई हुई है। मौका तो बहुत अच्छा है, मैं जल्दी से इसके अंडे पी लेती हूँ। ऐसा कहकर चील रानो चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से चोंच मारने लगती है। वही काला नाग जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी, वो सामने पेड़ के खोखले में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इस चिड़िया ने मुझे आग से बचाया था। अगर उसने मुझे बचाया न होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मुझे भी इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। सांप पेड़ के खोखले से निकलता है और चिड़िया के घर की तरफ बढ़ता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर चील के पास जाता है। चील, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए रानो चिड़िया के घर के सामने से चली जाओ। देख काले सांप, मुझे मेरा काम करने दे। मुझे इस चिड़िया के अंडे पीने हैं। वह चिड़िया बहुत अच्छी है, उसने मेरे मुश्किल समय में मदद की थी। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चील सांप के मुकाबले में हार जाती, इसलिए चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, कहाँ है अंडे? तुम रोज मुझे बस कोई ना कोई बात ही बताते रहते हो। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह जाओ और अंडे लेकर आओ, वरना वापस घर मत आना। गोरी, मैं क्या करूं? उस मोटी चिड़िया की किस्मत इतनी अच्छी है। लेकिन फिर भी कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। जब तक ये चिड़िया जिंदा रहेगी तब तक मैं इसके अंडे तो नहीं चुरा पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इस चिड़िया को ही मार देता हूँ, फिर इसके सारे अंडे मेरी सुंदर पत्नी पी सकेगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर जाता है। वो रसोई में जाकर भोजन में चूहे मारने की दवा मिला देता है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करता हूँ, पहले जाकर नदी पर पानी पी कर आता हूँ, फिर ये भोजन लेकर उस चिड़िया के घर जाऊंगा। कालू कौवा जब अपने घर से निकल जाता है तो गोरी रसोई में आती है। लगता है कालू मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। उसने मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। मुझे तो इस भोजन को देखकर बड़ी भूख लग रही है। थोड़ा सा खा लेती हूँ, कालू को कौन सा पता चलेगा। गोरी कौवी वो भोजन खाने लगती है और फिर जैसे ही गोरी उड़ने लगती है वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। कालू जब वापस आता है तो वो रोने लगता है। गोरी, क्या तुमने ये भोजन खा लिया? इसमें तो मैंने जहर मिलाया था चिड़िया को मारने के लिए। काश मैं तुम्हें बता कर जाता। कालू कौवा अपनी पत्नी के पास बैठकर रोने लग जाता है। उसने चिड़िया का बुरा सोचा था, लेकिन उसकी अपनी ही पत्नी उसी जहर को खाकर मर गई। उधर रानो चिड़िया तो अपने अंडों के पास बहुत खुश बैठी थी। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। रानो चिड़िया जंगल में पहुंचकर पेड़ की एक बड़ी डाल पर बैठ जाती है। यह पेड़ काफी बड़ा और मजबूत भी है और इसकी यह डाल भी काफी मजबूत है। मेरे घोंसला बनाने के लिए पेड़ की यह डाल बिल्कुल ठीक रहेगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया पेड़ की इस डाल पर घोंसला बना लेती है और रात उसी घोंसले में गुजारती है। अगली सुबह होते ही रानो चिड़िया के घोंसले के पास काले कौवे आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम कौन हो? हमने तुम्हें अपने जंगल में पहले तो कभी नहीं देखा। गोरी, लगता है ये किसी दूसरे जंगल से आई है। जी कौवे भैया और कोई बहन, मैं पास ही के जंगल से आई हूँ। वह क्या है ना, वहाँ के पक्षी बहुत बुरे थे। वो रोज मुझे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं वह जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस जंगल में हमारे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुम जल्दी से अपना घर बना लो, क्योंकि बारिशों का मौसम तो शुरू होने वाला है। आपका बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं जल्दी से अपना घर बनाना शुरू करती हूँ। रानो चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने अंडों के लिए एक मजबूत घर बनाना शुरू करती है। वो घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करती है और पेड़ पर रखती है। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या आप इस जंगल में नई आई हो? जी तोते भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और अपना घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं?
मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। इस जंगल में 2 काले कौवे रहते हैं, उनसे दोस्ती बिल्कुल मत करना, बल्कि जितना हो सके उनसे बचकर रहना। बहुत चालाक है वो कौवे। वो कौवे तो मुझे सुबह ही मिले थे, उन्होंने ही तो मुझे घर बनाने का मशवरा दिया था। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना एक सुंदर घर बनाती है और घर के अंदर चली जाती है। गोरी गोरी, तुमने इस चिड़िया को क्यों बताया कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और वह घर बना ले? कालू जी, इस जंगल के सभी पक्षी बड़े चालाक हैं। वो हमारी सब चालें समझने लगे हैं। लेकिन वो चिड़िया तो हमारे जंगल में नई आई है, उसे नहीं पता कि हम कितने तेज हैं। एक बार वो घर बना तो ले, फिर हम उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। दोनों कौवे ऐसा कहकर हंसने लग जाती हैं। चिड़िया 6 सुंदर सुंदर अंडों को जन्म देती है। मैंने तुम सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम सोच रखे हैं मेरे बच्चों, बस जल्दी जल्दी अंडों से बाहर आ जाओ, मैं तुम सबको देखना चाहती हूँ। तभी रानो का फोन बजता है। रानो चिड़िया फोन उठाती है। रानो चिड़िया का पति मानो शहर वाले जंगल में काम करता था। वो कभी कभी ही रानो से मिलने आता, इसलिए वो रानो चिड़िया को फोन करके पूछता रहता था, कैसी हो रानो, और नए जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी मानो जी, मैंने तो इस जंगल में आकर अपना घर भी बना लिया और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। मैंने 6 सुंदर अंडों को जन्म दिया है। बस आप जल्दी से अब छुट्टियां लेकर आ जाइए, अब हम अपने अंडों की देखभाल करेंगे। आजकल काम कुछ ज्यादा है, लेकिन जैसे ही काम कम होता है मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया के घर बना लेने की खबर गोरी और कालू को मिल गई थी। अगली सुबह दोनों भागे भागे रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। बहन, ये अंडे किसके हैं? और किसके होंगे गोरी बहन, यह अंडे मेरे हैं। कालू कौवा गोरी के कान में कहता है, गोरी, मुझे नहीं लगता कि अब हम इस मोटी चिड़िया के घर पर कब्जा कर पाएंगे। कालू, अपनी चोंच बंद रखो और मुझे बात करने दो। बहन, तुमने भोजन खोजने नहीं जाना? जाओ भोजन खोज लाओ। नहीं, अभी मेरे पास भोजन है। जब मुझे भोजन की जरूरत होगी मैं जाकर खोज लूंगी, आप चिंता मत करो इस बात की। चिड़िया कौवों की बातों में नहीं आती, तो कौवे चिड़िया के घर से आ जाते हैं। कालू, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। चिड़िया का घर मैं हासिल करके ही रहूंगी, तुम देखते जाओ। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी हुई थी कि उसका एक अंडा हिलता है और उसमें से एक सुंदर छोटी सी चिड़िया बाहर आती है। मम्मा मम्मा, आप कितनी सुंदर हैं। और मेरी बेटी, तुम भी कितनी सुंदर हो। तुम सब अंडों की बड़ी बहन हो। तुम सबसे पहले अंडे से बाहर आई हो और मैं अपनी गुड़िया जैसी बेटी का नाम गुड़िया रखूंगी। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया मम्मा, मुझे भूख लगी है। गुड़िया बेटी, आप घर पर ही रहें, मैं जाकर आपके लिए भोजन खोज कर लाती हूँ। आप घर के अंदर से कुंडी लगा लें और जब तक मैं वापस न आऊँ कुंडी मत खोलना, चाहे जो भी आए। फिर रानो चिड़िया जंगल में भोजन खोजने निकल जाती है। जैसे ही रानो जाती है, कौवे चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं और रानो के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। अंदर से गुड़िया की आवाज आती है, आप जो कोई भी है शाम को आना, अभी मेरी मम्मा घर नहीं है। लो कालू, चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आए। अब हम कभी उसके घर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेहतर है जाकर अपना घर बनाए। ऐसा ना हो कि बारिशों का मौसम शुरू हो जाए और हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहें। दोनों कौवे पेड़ की एक डाल पर आकर बैठ जाते हैं। अभी दोनों आकर बैठे ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया भोजन खोजकर अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को दाना खिलाती है। दोनों माँ बेटी अपने घर में सुरक्षित बैठी थी क्योंकि चिड़िया ने समय पर ही अपना घर बना लिया था। कालू, लगता है हमें अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। मुझे इस चिड़िया का घर चाहिए। चलो मेरे साथ, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मानो भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों कौवे किस सांप की बात कर रहे हो? मेरे घर तो कोई सांप नहीं घुस रहा, क्यों मेरी पत्नी को डरा रहे हो? भाई साहब, आप कौन है? मैं रानो का पति हूँ और तुम दोनों मेरी पत्नी को परेशान करना बंद करो, भाग जाओ यहाँ से। मानो को देखते ही दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं।
और मानो अंदर आकर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है और रानो और मानो हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।